हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 के इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका जंबल्ड सेंटेंस मतलब सेंटेंस सीक्वेंस पर बेस्ड है। इसमें क्या किया गया है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में कोई सब्जेक्ट और वर्ब कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो आपको सारे के सारे सेंटेंस, सारे के सारे ऑप्शंस को सजाना है, सबको सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग पूरी कहानी का सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हाउ एवर, ए में हाउ एवर है तो सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट प्लस वर्ब से होनी चाहिए। हाउ एवर तो कंजंक्शन है तो ए गया, स्टार्टिंग नहीं होगा हाउ एवर से। हाउ एवर के पहले कोई सेंटेंस चाहिए। बी पर आइए, दिस चेंज, ये बदलाव, कौन सा चेंज। अब बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले आना चाहिए राम इज ए बॉय, उसके बाद ना हम बोलेंगे दिस बॉय। तो दिस बॉय से हम शुरू नहीं कर सकते कोई सेंटेंस, पहले आएगा राम इज ए बॉय। तो इसलिए दिस चेंज वाला भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। ग्रोथ ये नाउन से शुरू है, फर्स्ट वो तो एडजेक्टिव है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब एडजेक्टिव होता है। तो नाउन से सीधे शुरुआत है सी, इसलिए सी ऑप्शन जहां पर स्टार्टिंग जो ऑप्शन का स्टार्टिंग सी होगा वो हमारा आंसर होगा। तो सी शुरुआत है 1 में और 2 में। सी में बोल रहा है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज, चेंज की बात कर रहा है और चेंज के बाद दिस चेंज बी में है। तो इसका अर्थ है कि कंफर्म हमको इस टेक्निक बॉय और दिस बॉय वाली टेक्निक से इसका आंसर हो जाता है 1, सी के बाद बी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम पूछ रहा है। तो ऑब्लिगेटरी का अगर आपको मान लो, ऑब्लिगेटरी मीन्स अनिवार्य रूप से, आपको इसका मीनिंग नहीं पता है क्योंकि हर स्टूडेंट को पूरा डिक्शनरी थोड़ी कोई रटा होता है। तो यहां पर मैं एक अपना ट्रिक बताता हूं जो मैं क्लास में खूब डिस्कस करता हूं। क्लास में तो बहुत सारे ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप लास्ट के 3-4 अक्षर देख करके आंसर को गेस कीजिए। तो 2 में ऑब्लिगेटरी में TORY से अंत है तो TORY बराबर TORY, आपकी सुविधा के लिए बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। तो TORY से केवल 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वहां मेंशन है TORY, मैंडेटरी, अनिवार्य रूप से। लेकिन आपको तो आंसर उसका वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप ट्रिक से जाइए। तो 2 का आंसर 3। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप ऑप्शन देखें तो वहां पर रेंडर का अर्थ देना, कंट्रीब्यूट का अर्थ देना, डोनेट का अर्थ देना, एक्सर्ट का अर्थ लगाना। तो नंबर 4 एकदम अलग हो गया। तो अब बोर्ड पर देखिए कई प्रकार के देना वर्ड हैं, जैसे कि रेंडर देना, गिव देना, पे देना, डोनेट देना, लेकिन सारे देना अलग अलग कंटेक्स्ट में प्रयोग होते हैं। जैसे कि हेल्प और सर्विस को जब हम लोग देते हैं तो वो है रेंडर, जैसे रेंडर हेल्प, रेंडर सर्विस। गिव जनरल वर्ड है, किसी भी संदर्भ में प्रयोग हो सकता है। पे मनी, पे अटेंशन, डोनेट मनी, याद है डोनेशन, मेडिकल कॉलेज में डोनेशन। तो चूंकि यहां ब्लैंक के बाद हेल्प है तो इसलिए वर्ड हो जाएगा रेंडर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। 4 में आपको एरर ढूंढना है। तो एरर इसमें यह है कि स्टार्टिंग में, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द बॉयज, तो स्टार्टिंग में है 1, इसका अर्थ है लड़कों में से एक, क्योंकि सब्जेक्ट तो नंबर 1 पर आता है 1, और 1 चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो इसलिए आगे जाकर के हैव नहीं होगा, हैज होगा। तो ये इसमें गलती था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 1। 5 पर आइए। 5 में आपको पैसिव फॉर्म में उस क्वेश्चन को बनाना है। तो क्वेश्चन है द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, द मैनेजर सब्जेक्ट, कीप्स वर्क और द वर्क ऑब्जेक्ट। तो आप द वर्क से शुरू कीजिए तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। चूंकि आपका क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5, तो आंसर भी हमारा V5 मतलब इज, क्योंकि इज जो है वो V5 है। अगर आप नंबर 2 में देखें तो वहां पर वाज लिखा हुआ है, तो वाज तो V2 है और हैज V3 का सूचक है। तो इसका आंसर जो है वो 1 है। वैसे भी
ट्रिक टेक्निक के अनुसार पहला और चौथे में टक्कर चल रहा है। द वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसको देखते हुए इज होगा, आर नहीं होगा। तो 5 का आंसर है 1। 6 पर आइए। 6 में एक वर्ड है एग्री, एंग्री, सेपरेट, दुनिया भर के और बहुत सारे वर्ड हैं, डिफर। तो ये ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ 2-2 प्रीपोजिशन लगता है। तो जैसे समझाने के लिए एंग्री और एग्री 2 ले लीजिए, ऐसे कई सारे हैं, क्लास में सब डिस्कस होता है इनमें। तो हम लोग इनमें एक हमने ट्रिक बनाया हुआ है, जैसे इनमें एंग्री विथ भी होता है और एंग्री एट भी होता है। तो विथ व्यक्ति के लिए आएगा सजीव और एट आएगा निर्जीव। आई एम एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री एट द बैड वेदर। अब दूसरा उसी प्रकार से एग्री है, एग्री विथ पर्सन, एग्री टू प्रपोजल, प्रपोजल निर्जीव है, नॉन लिविंग। तो यहां पर भी आंसर एग्री टू द प्रपोजल। तो नंबर 6 का आंसर है 2। चलिए इसके बाद एक क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं फटाफट। कम्युनिकेशन प्लेज ए वाइटल रोल, आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आएगा और वाइटल का अर्थ है इंपॉर्टेंट। तो 7 का आंसर है 3। आगे पढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इट कैन बी लर्न बाय अवर डैश एफर्ट। अब हमको यहां पर एक नंबर 8 में एडजेक्टिव रखना है, क्योंकि एफर्ट आगे नाउन है और वो भी पूरी कहानी का कंटेक्स्ट पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव वर्ड भरेंगे। तो 8 में आइए। एक अनक्लियर नहीं होगा क्योंकि वह एडजेक्टिव तो है, वाइस अनक्लियर एडजेक्टिव है, लेकिन ये नेगेटिव है और हमको चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि कहानी का पूरा लय पॉजिटिव है। तो एक गया। कॉन्ट्राडिक्टरी एडजेक्टिव तो है वाई वाला, लेकिन वो नेगेटिव है। कॉन्ट्रा मीन्स विरोध, अपोजिट, तो ये भी बाहर हो गया। इंपॉर्टेंट, तो अब 2 और 4 में से कोई एक आंसर होगा। तो एफर्ट, इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास नहीं हो सकता है। प्रयास जो है वो अच्छा और बुरा होता है, सचेत अचेत होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो कॉन्शियस में गया। क्वेश्चन नंबर 9 में रिक्त स्थान के बाद है 2 + V1, रीड, राइट एंड स्पीक। एबल, अनेबल, एबिलिटी, एनेबल, एबल वाले सारे के सारे, विश, वांट, ईगर, इन सब शब्दों के बाद 2 + V1 आता है। इन्फिनेटिव चैप्टर में क्लास में खूब डिस्कस हुआ है। और वैसे भी आप देखिए, पढ़ने लिखने बोलने में योग्यता होती है, पढ़ने की योग्यता, बोलने की योग्यता। तो यहां पर सारा आंसर 4, ऑप्शन नंबर 4 एबिलिटी, एबल, एनेबल, एबिलिटी, इनके बाद 2 + V1 और टू रीड, राइट एंड स्पीक, ये सब एबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 10, बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स को हम हमेशा ओवरकम करते हैं, पार, बैरियर रुकावट, और रुकावटों को तो लांघा जाता है, पार किया जाता है। ओवर का अर्थ है ऊपर, कम का अर्थ है आना। तो अगर आप किसी बैरियर के ऊपर अगर आ जाते हैं तो आपने बैरियर पार कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा ठीक, ओवरकम तो आगे है, तो पहले इसमें भी ओवरकम होगा, लेकिन एक पहले इसने और प्रीपोजिशन पहले भरवाना चाहे। तो बैरियर टू कम्युनिकेशन, बैरियर अगेंस्ट नहीं, बैरियर टू कम्युनिकेशन, हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर। अभी मैंने आपको कहा था ना कि बैरियर को पार करना है। अब आएगा ओवरकम। तो पहले एक प्रीपोजिशन आया 2 और अब आया ओवरकम। तो 11 का आंसर है 2। अब ये आपका था क्लोज टेस्ट। अब आ जाइए हम लोग मिसस्पेल्ड वर्ड को देखें कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्पेलिंग गलत है। तो इसमें गलत स्पेलिंग है एग्जीबिशन रोड, एग्जिबिट। तो एग्जिबिट का स्पेलिंग बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, EXHIBIT। तो यहां इन्होंने H लिखना ही भूल गए। तो 12 का 2। 13 पर आइए, टू टेक फ्रेंच लीव। जरूर लीव में तो आप, अब यहां पर हिंट है लीव, LEAVE, लीव का अर्थ जाना। अब हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें जाने से रिलेटेड कोई बात को स्वीकार किया गया हो। तो आइए जरा देखें, वेलकम द होस्ट, इसमें तो होस्ट का वेलकम कर रहे, आ रहा है, जा कहाँ रहा है। नंबर 2, एक्नॉलेज द होस्ट, एक्नॉलेज स्वीकार करना, इसमें भी आ नहीं रहा है, मतलब यहां तो जाने का कंसेप्ट है, यहां तो आ रहा है।
लीव विथ रिटन परमिशन, लीव, हाँ यही दो ऐसे ऑप्शन है जिसमें लीव है। तो लीव, फ्रेंच लीव, तो यहां भी लीव 3 और 4 जोड़िएगा लीव को लीव से। अच्छा, कोई भी मुहावरा विशिष्ट परिस्थितियों में ही बनता है, नॉर्मल केस में कोई मुहावरा नहीं बनेंगे, लेकिन अजीबोगरीब संदर्भ में मुहावरा जरूर बन जाते हैं। तो अगर आप रिटन परमिशन लेकर के जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, वो तो ऑर्डिनरी चीज है, वो तो हर एक कोई करता है, बोल के जा रहे हैं माता पिता से कि हम जा रहे हैं बाजार, कॉमन सी बात, सर कल हम छुट्टी चाहते हैं, कल हम नहीं आएंगे, ठीक है भाई बता दिए हो, लिख भी दो एक एप्लीकेशन, चलो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप बिना बताए हुए गायब होते हैं ना, तो वही है फ्रेंच लीव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। 14, सिंटिलेटिंग का सिनोनिम पूछा है, तो सिंटिलेटिंग चमकदार, लेकिन हमको सिनोनिम नहीं पता है, तो मैंने क्या कहा था सिनोनिम में, ट्रिक टेक्निक लगाना, अक्षर मिलाना, TORY, ऑब्लिगेटरी वाला जो याद करो, मैंडेटरी। अब इधर आओ, सिंटिलेटिंग में अक्षर मिलाओ अभियान, तो ग्लिटरिंग से उसका अक्षर मिल रहा है GLITTER, S बराबर R, ERING। तो ये जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं बाहर से, उनको ये समझ में नहीं आएगा, क्लास वाले जो स्टूडेंट देख रहे होंगे वो तो इसके गुरु हैं, चैंपियन है, सब मिला के बैठा होगा, सब मिला देंगे वो लोग। तो इसका आंसर आपका हो गया 14 का ग्लिटरिंग 1। 15, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, तो इसमें आंसर कैन नॉट पर आप फोकस है, आंसर हमारा कैन नॉट, नॉट वाला हिंट होना चाहिए। तो 2 और 3 ट्रिक टेक्निक पर बैठ रहा है, या तो ऑडिबल या तो इनऑडिबल, तो इसका आंसर होगा इनऑडिबल 3। 16, अच्छा वैसे फ्रेजाइल जो है उसका अर्थ होता है जो नाजुक हो, वॉलेटाइल, ये तो आप पहले वीडियो देखेगा हमारा वीडियो। तो हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज डैश, तो मैंने एक ILE वर्ड पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ एग्जाम करके समझाया हुआ है, उस वीडियो को देखेगा, ILE से रिलेटेड सारे। तो यहां आंसर हो जाएगा फ्रेजाइल। तो टाइपिंग मिस्टेक है कि 3 में भी फ्रेजाइल है, 4 में भी फ्रेजाइल है, तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो हम लोग 3 और 4 में से कोई एक मान लें, क्योंकि दोनों का स्पेलिंग तो सेम है और दोनों का अर्थ है नाजुक। तो यहां टाइपिंग मिस्टेक के कारण अभी मैं आंसर बोलूंगा 3 और 3 और 4, वहां ऐसा नहीं होगा। 17, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको एक सही स्पेलिंग वाला वर्ड पकड़ना है, तो वो वर्ड है सरकाज़्म, कमेंट पास करना, खिल्ली उड़ाना। रिटेलिएट का स्पेलिंग में ऐसा होगा, रिटेलिएट RETALIAT, और यहां देखेगा पीछे में मिलाइएगा L के बाद A है, जबकि LIAT, तो I का पीछे वाले I का पोजीशन गलत है, इसलिए 4 नहीं हुआ, तो इसका सही स्पेलिंग है 3। चलो 18, एक्सोडस में X लगा है, X का अर्थ है बाहर, तो उसका तो उल्टा होगा अंदर। अब हमको अंदर वाला मीनिंग चाहिए, एग्जिट में तो बाहर हो गया, डिपार्चर में भी ट्रेन डिपार्ट कर गई है, चली गई है, हमको तो अंदर आने वाला चाहिए, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। रिफंड का अर्थ है वापस करना, री मीन्स बैक, री इज नेवर इक्वल टू एक्स, बाहर हो गया। अच्छा, अराइवल अंदर आना और एक्सोडस बाहर जाना, ये इसका एंटोनिम हो गया, तो 18 का 4। क्विसेंट, क्वाइट, बोर्ड पर है पूरा एक्सप्लेनेशन, क्वाइट का अर्थ है शांत, मतलब पैसिव, शांत, इसका उल्टा एक्टिव, उल्टा पूछा है, तो इसलिए 19 का 2। 20, ऐसा ये क्रिश्चियन लोग होते हैं जो किसी को जब कोई मरता है, फादर वादर, तो उसको जब बरी करते हैं, तो बरी के दौरान वो लोग कुछ गाते हैं, बरियल सॉन्ग, तो उसको बोलते हैं डायर्ज, DIRGE। तो इसको याद रखने का तरीका है, डायर्ज में डाई है, डाई, डाई का उच्चारण, मरना, ऐसे उसको याद रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस कौन से पार्ट में है वो पकड़ना है। तो इसमें आई कैन स्विम में गलती है, कैन की जगह कुड होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि आगे वाज है, तो पहली क्रिया पास्ट, सारी क्रिया पास्ट, तो पहली क्रिया को पास्ट करना पड़ेगा, और वो भी बीते हुए समय के बारे में बात बता रहा है जब वो 5 साल का था, तो इसलिए आई कैन स्विम नहीं, आई कुड स्विम। तो 21 का आंसर हो जाता है 2। 22, ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक का अर्थ है कोई ऐसी चीज जिसे
आसानी से तोड़ा ना जा सके, मतलब ए डिफिकल्ट वर्क, कठिन कार्य। तो आंसर हो गया 3। तो ये क्लास में हम लोग इस पर 10-12 इडियम्स एंड फ्रेजेस एक साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 एरर पर है, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर। ये वाला सवाल तो बैंक पीओ में भी कई बार रिपीट है, आप वो 2 वीडियो इसके पहले बैंक पीओ वाले देखे, उसमें भी आपको इसी टाइप का एक सवाल मिल जाएगा। द आर्टिकल है, कैप्टन नाउन है, दोनों मिलाकर के सब्जेक्ट है। नंबर 1 पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो वर नहीं वाज। तो 23 का आंसर है 2। ठीक, अब हम लोग लेते हैं आगे। तो आगे में फिर आ गया जंबल वर्ड सेंटेंस सीक्वेंस। कुछ नहीं करना है, फिर वही जो मैंने आपको बात बताई थी कि सब्जेक्ट को पहले ढूंढिए नाउन। हाउएवर मैंने पहले क्वेश्चन में भी कहा था कंजंक्शन वहां से शुरू मत करना, उसके पहले नाउन होना चाहिए। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, ये नाउन है, द आर्टिकल है, उसके बाद तो दुनिया भर के नाउन होंगे। सी दे प्रोनाउन है, तो पहले प्रोनाउन नहीं पहले नाउन। सो जो है वो कंजंक्शन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन सो चाहे जो हो वो नाउन नहीं है। नाउन तो द से शुरू जो है वो, तो इसीलिए हमारा बी से आंसर शुरू होना चाहिए, बी। तो 24 जो ऑप्शन बी से शुरू हो रहा है वो हमारा आंसर, और बी से केवल और केवल 2 दूसरा विकल्प शुरू हो रहा है। तो इस 24 का आंसर है 2। लास्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25, ये नरेशन पर है। आपको डायरेक्ट नरेशन दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसमें टेक्निक ये है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी क्वेश्चन वर्ब से शुरू होता है तो उसके लिए हम लोग कंजंक्शन लगाते हैं इफ, और जो इसका स्टार्टिंग में जो वर्ब होगा वो होगा आस्क्ड या फिर एनक्वायर्ड, क्योंकि एनक्वायरी काउंटर रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब जाते हैं तो एनक्वायरी काउंटर, तो एनक्वायर्ड भी आस्क इज इक्वल टू आस्क्ड। तो इसका सही जो जवाब है वो है 4, क्योंकि उसमें आस्क्ड भी है और इफ भी है, और पहली क्रिया पास्ट, सारी क्रिया पास्ट। तो आस्क तो कुड, आगे कैन का कुड भी हो गया, बिल्कुल सही। देखो जैसे 2 और 4 में टक्कर है, ऑप्शन नंबर 2 और 4 में टक्कर है, 2 में ही एनक्वायर्ड, हमको एनक्वायर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एनक्वायर्ड बराबर आस्क, लेकिन 2 में क्या दिक्कत है, आगे दिक्कत है, ही एनक्वायर्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कैन, तो कैन नहीं कुड। तो इसलिए इसका सही जो जवाब है 25 का वो है 4। तो स्टूडेंट ये एक सेट था जो एसएससी सीजीएल 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन। तो ये लेटेस्ट के पैटर्न को देखिए, अभी आपकी जो एसएससी के एग्जाम लगे हुए हैं इनको आप देखते रहिए और इनसे प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में बैठिए। आई एम श्योर यू विल क्रैक द एग्जाम। तो ऐसे ही एसएससी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के वीडियो हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे, उनको देखिए, बार बार उनको देखिए, कई बार देख करके प्रैक्टिस कीजिए, आप परफेक्शन के करीब धीरे 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 करके पहुंचते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।